वारसलीगंज विधानसभा विधायिका अरुणा देवी के पति अखिलेश सिंह उर्फ सरदार जी हमारे साथ बातचीत करने के जुड़े हैं। आइए इनसे वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। चलिए, आपको धन्यवाद। 2 बार सर आप वारसलीगंज विधानसभा से विधायक जो है रह चुके हैं, क्या कहेंगे क्षेत्र के विकास के बारे में? विधायक तो मैडम श्रीमती अरुणा देवी हैं और 2 बार नहीं 4 बार जीती, जिसमें कि 3 बार काम करने का मौका मिला उनको। और विगत 2 बार जो 2015 से अभी 20 और ये 24 चल रहा है 25 तक, इधर कार्य जो है सो उनके सहयोगी के रूप में हम उनका कार्य देख रहे हैं। तो विकास, चूँकि हमें लगता है कि आप हम लोगों के क्षेत्रीय आदमी हैं, तो आप संभवतः देखे होंगे कि 2015 से पहले पकरी वर्मा क्षेत्र और काशीचक के प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत, कुछ वारसलीगंज प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत कम्युनिकेशन का साधन बिल्कुल गांव जो है सो सड़क से कटा हुआ था और बहुत सारा गांव बिजली से कटा हुआ था। तो कम्युनिकेशन के मामले में, मतलब यातायात के मामले में, बिजली के मामले में बहुत सुधार हुआ है। और कृषि क्षेत्र में भी 2015 से पहले पकरी वर्मा में लगातार कृषि जो है सो किसानों का खेती जो है सो मारा हुआ करता था, और 2015 के बाद पकरी वर्मा के किसान लोग खुशहाल। शिक्षा और चिकित्सा को लेकर क्या कहेंगे सर? शिक्षा और शिक्षा का स्तर जो है सो थोड़ा गिरावट आया था। हम लोग उस पर, शिक्षा का स्तर ऊपर उठे, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य में आप देखे होंगे कि काशीचक में भवन बन के, स्वास्थ्य भवन बन के तैयार हो गया प्रखंड के अंतर्गत। पकरी वर्मा में भी स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक ठाक है। वारसलीगंज में आप देखे होंगे अभी उसका हॉस्पिटल बन के तैयार है पीएससी में, जिसका भी उद्घाटन नहीं हुआ है। ये देख रेख में सर काफ़ी कमियां जो है ये देखी जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए स्वच्छता सर, ये सही मायने में देखा नहीं जाता है। स्वच्छता, अस्पताल में जो साफ़ सफाई होनी चाहिए वो सर ठीक मायने में देखा नहीं। तो आप काशीचक भी जाके देखें और वारसलीगंज भी जाके देखिए। वारसलीगंज में सर अभी जो है हाल फिलहाल एक न्यूज़ पर जो है दिखाया जा रहा था कि काफ़ी जो है बाथरूम वगैरह में जो है कचरा वगैरह भरा रहता है, शौचालय जो है जाने लायक नहीं रहता है। हम तो हाल फिलहाल जाके सर्वेक्षण किए हैं, जो नया बिल्डिंग बन के तैयार हुआ है, जिसमें पूरा हॉस्पिटल शिफ्ट होगा, जिसका भी उद्घाटन नहीं हुआ है। अब हैं प्रयास में कि स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा उस बिल्डिंग का उद्घाटन करवाया जाए। और आने वाले दिनों में जिस स्वास्थ्य के लिए जिसके लिए लोगों को नवादा जाना पड़ता था, या बिहार से जाना पड़ता था, या पावा जाना पड़ता था, उतना सारा व्यवस्था आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि वारसलीगंज प्रखंड के अंतर्गत ही मिलेगा, चाहे वो काशीचक हो, चाहे पकरी वर्मा हो, चाहे वारसलीगंज। अरुणा देवी कहें तो अखिलेश सिंह का जो है क्षेत्र में काफ़ी जो है लोग जो है आपको चाहते हैं, लोग जो है आपको मानते हैं। और 2 बार से सर इधर भी जो है आप विधायक रह चुके हैं। इसके बावजूद एक बार जो है कुछ दिन पहले भी लोगों में ये चर्चा चला था कि यदि इतना जो है लोग आपको चाहते हैं तो अरुणा देवी को कहीं ना कहीं मंत्री पद भी मिलना चाहिए सर। तो इसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, मंत्री हम लोगों के बस की, हम लोगों के हाथ का चीज़ वो है नहीं। हम लोगों के जो हाथ में है, जो हम लोगों के बस में है, वह है पब्लिक के बीच रहना और पब्लिक को सेवा देना। बाद बाकी मंत्री बनना या मंत्री बनाना, ये सब जो है सो गठबंधन की सरकार है, ये हम लोगों की पार्टी के लीडर लोग तय करते हैं। ये जो प्रदेश नेतृत्व से लेकर जो शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व है, ये काम उनका है। ये हम लोगों के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। सर जो है ये भी चर्चा चला था लोगों में कि बीजेपी पार्टी जो है कहीं ना कहीं भूमिहार विरोधी है। जब आपको जो है मंत्री पद जो है, ये सा माहौल हो रहा था कि मंत्री बनाया जा रहा है अरुणा देवी को, लेकिन नहीं बनाया गया। इसके बाद जो लोगों में ये चर्चा चला था कि बीजेपी पार्टी जो है कहीं ना कहीं भूमिहार विरोधी है। इसको लेकर के सर क्या कहेंगे? देखिए, मंत्री, चूँकि क्षेत्रीय लोगों को लग रहा था कि मैडम मंत्री बनती तो क्षेत्र का और विकास होता, तो आम लोगों का तो चाहत रहेगा ही। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि भाजपा जो है सो भूमिहार विरोधी है।
भाजपा का तो मूल मंत्र जो है, भाजपा का जो एजेंडा है, भाजपा का जो नारा है, भाजपा का जो मिशन है, वह मिशन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी थीम पे भाजपा काम करती है। और सबका प्रयास कि देश के लिए, राज्य के लिए, ग्रामीण स्तर पर जन जन तक कुछ बेहतर हो, यही भाजपा का प्रयास है। और आप जैसा कि देखते होंगे कि भाजपा किसान निधि हो या आयुष्मान हो, मतलब जितना कार्य जमीन स्तर पर चल रहा है, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचा है, चाहे शौचालय हो, तो जो भाजपा कर रही है, जो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो जितनी योजना चलाया जा रहा है और जो जमीन तक जो योजना धरातल पर जो उतर रहा है, ये भाजपा के ही रीजन में ऐसा संभव हो सका है। जी सर, लोकसभा के चुनाव अभी जो है खत्म हुआ है कुछ दिन पहले, लेकिन उससे पहले जो है ये चर्चा चल रहा था लोगों में कि जो भी हो घर का बेटा हो, और इसमें जो है कहीं ना कहीं आपका नाम भी सर लोग जो है ये कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये आपके समझ से क्या होना चाहिए था? नवादा लोकसभा में घर का बेटा रहता तब ज़्यादा विकास होता है, बाहरी भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, राजनीति ऐसा चीज़ है कि हम घर के बेटा और घर के नेता में विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं जो लोकतंत्र में जो प्रजा के लिए, जो जनता के लिए बेहतर हो सके। हम अरुणा देवी चुनाव लड़े या अखिलेश सिंह चुनाव लड़े या और कोई घर का बेटा चुनाव लड़े, उससे बेहतर है कि हम तो चाहते थे कि जो बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, नवादा से लड़ते, ताकि नवादा से जब चुनाव लड़ते तो जितना हम ना विकास कर पाते, उतना नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने से यहाँ नवादा का विकास होता। इसलिए ये मैटर नहीं रहता है, क्योंकि कुछ लोग पहले आए और विकास उस जिस अनुरूप से लोगों को आकांक्षा था और उस हिसाब से नेता लोग ज़मीन पर नहीं उतर सके, इसलिए अपने आप को कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को लगता था, उपेक्षित महसूस करता था, तो लगता था कि चलो घर का बेटा रहे। लेकिन लोकतंत्र में ये मैटर घर का बेटा और घर का नेता कोई मैटर और कोई फैक्टर नहीं होता है। सर, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, एक मुद्दा जो है लोगों का अवश्य होता था कि बार्सलीगंज का जो बंद पड़ी चीनी मिल था उसे जो है खुलवाया जाएगा, लेकिन सर ये मुद्दा जो है सर मुद्दा बनकर रह गया। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, हम लोग भी प्रयास किए थे, लेकिन खास करके हम लोगों का प्रयास इसलिए था कि यहाँ चीनी का प्रोडक्शन होता और चीनी के प्रोडक्शन के माध्यम से किसानों को लाभ मिलता। फिर जो ईख की खेती होती थी वो कहीं न कहीं अब हम लोगों के क्षेत्र से ईख विदा हो चुका था। लेकिन चीनी मिल खोलना, जो जितना चीनी मिल के अंदर जो उसके पार्ट पुर्जा थे उस आदम जमाने का था, वो सारा स्क्रैप हो चुका था। अब उसको हटा के नए सिरे से चीनी मिल खोला जा सकता था, लेकिन सरकार जहां अभी तक जो सरकार का जो पॉलिसी रहा है, सरकार को आयात करवाने में जितना चीनी सस्ता पड़ रहा है, उतना निर्यात, उतना प्रोडक्शन में कहीं न कहीं चीनी जो है सो महंगा रहा है। सर, लोगों की उम्मीद है, आप कहें तो स्थानीय विधायक भी हैं और एक उभरे हुए चेहरा भी हैं, और लोग जो है आपसे उम्मीद भी रखते हैं। और कुछ दिन पहले भी जो है कहीं ना कहीं आप उसका विरोध भी किए थे कि यदि यहाँ जो है चीनी मिल हो जाएगा तो क्षेत्रीय जो भी किसान हैं उनको रोज़गार भी मिल जाएगा और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जो लोग हैं विकास जो है करेंगे सर, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। देखिए, हम लोग जब चीनी मिल नहीं हुआ तो ज़मीन बेकार जब पड़ा हुआ था, तो कहीं न कहीं हम लोगों को लग रहा था कि ज़मीन का कहीं अतिक्रमण हो जाए और या फिर बियाडा उस ज़मीन को टुकड़ा टुकड़ा में बांट न दे, ताकि जो है सो ज़मीन की उपयोगिता ही समाप्त हो जाए। तो चीनी मिल नहीं लगा जहाँ लगना था चीनी मिल, अगर चीनी मिल नहीं लगा तो अडानी सीमेंट ग्रुप भी आया है, तो कहीं न कहीं वार्सलीगंज में लग रहा है कि कहीं न कहीं वार्सलीगंज के लोगों को, जिले के लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को कहीं न कहीं इसका लाभ मिलेगा। क्षेत्रीय लोगों को सर रोजगार दिलाने के लिए आप क्या करेंगे उसमें? क्षेत्रीय लोगों को तो रोजगार, जब अडानी ग्रुप आया तो क्षेत्रीय लोगों को रोजगार तो ऐसा ही है कि एक आम साधारण आदमी भी अगर 10 लीटर दूध लेके घर से सुबह निकलेगा तो घूम के हम समझते हैं कि 2000 रुपया पॉकेट में कमा को घर जाएगा। लोगों को यहाँ इतना आना जाना रहेगा, इतना जो है ट्रांसपोर्टिंग रहेगा, इतना लोगों का रहेगा, जिससे जो काम यहाँ बरकर करेगा, उस सब्जी कहाँ से लेगा, राशन कहाँ से लेगा, लेना तो है वार्सलीगंज से ही लेगा। तो कहीं न कहीं वार्सलीगंज के लोगों को लाभ मिलेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि यहाँ वार्सलीगंज में मकान
खाली पड़ा रहता था। किराए के लिए लोग जो है सो बहुत कम कीमत पर, और आज ऐसी स्थिति है कि वारसिज में मकान किराए पर मिल नहीं रहा है। तो वारसिलीगंज में देखा जाए तो जाम का समस्या भी लगातार देखा जाता है, और जबकि बाईपास भी है, ओवर ब्रिज है, लेकिन ओवर ब्रिज पर जो है गाड़ियां ना ले जाते हुए बीच मार्केट से सर लोग जो है गाड़ियां ले जाते हैं। इसका मुख्य वजह सर क्या समझते हैं? इसका जो है सो बाज़ार में जो है सो इसमें डीएम साहब से फिर हाल फिलहाल बात हुई है। एक बार जो है सो अतिक्रमण मुक्त के लिए अभियान भी चला था, लेकिन तुरंत पूर्ववत रह गया। तो सिर्फ माने क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी रह गया। फिर इस पर परसों ही डीएम साहब से जाके हमारे पीए साहब शैलेंद्र बाबू मुलाकात की है, और ये सब बारी बातों रखा गया कि सर तो कोरम पूरा किया गया। तो डीएम साहब आश्वासन दिए हैं कि नहीं, इसको ज़मीन स्तर पर से इस जाम की समस्या से हम वारसिंज के लोगों को निजात दिलाएंगे। सर चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है, तो आप सर क्या देखते हैं आने वाला जो चुनाव होगा, आपका जो टक्कर होगा वो किनसे होगा? देखिए, चुनाव अब टक्कर हम आगे नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि पब्लिक के लिए काम करेंगे। जब चुनाव है, पब्लिक के लिए मौका जब तक है काम करेंगे। अपनी बात को लेकर हम पब्लिक के बीच जाएंगे। बाद बाकी पब्लिक का मर्जी है कि वो किसे अपना मत देना पसंद करेगा, और कौन टक्कर है कौन सामने है उस चीज़ को हम नहीं देखते हैं। हम अपने कार्य पर फोकस करते हैं। मेरा जो अपना काम है, हम अपने काम पर फोकस करते हैं। सामने कौन है उस चीज़ को हम नहीं देखते हैं। लास्ट में सर हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए सर आपका क्या संदेश रहेगा? आपके चैनल के माध्यम से सर दर्शकों को प्रणाम, और सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे, यही आग्रह करेंगे, और सबको प्रणाम करते हैं। जी धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए वारसिलीगंज विधानसभा की विधायिका अरुणा देवी के पति अखिलेश सिंह जी थे, और कहीं ना कहीं इनसे वार्तालाप करके जो है हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आपको जो है इनके प्रति क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।